हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज की हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो सीबीसीडी में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, इसलिए इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। मैं ये सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स लेकर आया हूँ इनके, और अलग अलग कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर आया हूँ। उन सारे को मिक्स करके एक क्लास बनाई है आपके लिए, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक दो क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इसलिए आप लोग क्लास को इसकी मत करिए और मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला पॉइंट है वह है उत्पादों पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। उत्पादों पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं दोस्तों, बारकोड कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, उत्पादों क्या। उत्पादों का मतलब है किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, जैसे पाउडर का डब्बा हो या मोबाइल के डब्बे की भी बात लेते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल का जो बॉक्स रहता है, जब आप न्यू मोबाइल खरीद कर आते हैं तो आपको मोबाइल के बॉक्स के पीछे आप देखना एक आयतानुमार एक बॉक्स बना हुआ है ऐसा, और ब्लैक कलर से उसके अंदर ऐसी लाइनें खिंची हुई होती हैं, ऐसी लाइनें होती हैं, आपने भी देखा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बारकोड को पढ़ने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो बारकोड रीडर मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी जो दो दिन से क्लास क्यों नहीं आ रही है, वो इसलिए नहीं आ रही है दोस्तों क्योंकि रीट का एग्ज़ाम था राजस्थान में 26 तारीख को, और इसके साथ 26 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसका। और ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात यह है कि आपने भी शायद बहुत से स्टूडेंट ने उसका फॉर्म डाला होगा। 31,000 वैकेंसी निकली थी उसकी, और 26 लाख लोगों ने पेपर दिया है। तो उम्मीद है आप लोग भी गए होंगे कुछ स्टूडेंट। और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन अब जो क्लास है वो रूटीन में आएंगे दोस्तों, बिल्कुल भी क्लास में गैप नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ऐसे ही मैं न्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। बस आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो आपसे मैं टाइप या फुल फॉर्म पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए, उसका आंसर दीजिए, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ही उसका आंसर देते हैं, बाकी क्यों नहीं देते हैं ये मैं खुद नहीं जानता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट कहलाता है तो हार्ड कॉपी को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन रीजनिंग में डाला जा सकता है। मैं ये टाइप्स लेकर आया हूँ, इसको इसलिए बनाया है क्योंकि ये रीजनिंग में डाला जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट कहलाती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो है एक आउटपुट कहलाती है, तो हार्ड कॉपी को क्या कहेंगे, तो हार्ड कॉपी के कहेंगे प्रिंटेड आउटपुट। क्या कहेंगे, प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा पॉइंट है हमारा वह है स्कैनर या स्कैन करता है। स्कैनर क्या स्कैन करता है। ठीक है, तो स्कैनर क्या स्कैन करता है, पिक्चर भी करता है, टेक्स्ट भी करता है, और यहाँ पर अगर ग्राफिक्स होता तो ग्राफिक्स भी यहाँ पर आप लोग टिक कर देते। ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको टिक करना, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वे आप टिक करके आएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने दो ही आपके लिए पॉइंट बनाए, पिक्चर और टेक्स्ट। अगर ग्राफिक्स होता तो वह भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनर इन सारी चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, तो मॉनिटर प्रदर्शित करता है। और मॉनिटर क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा, मॉनिटर हमारा एक आउटपुट है जो हमको आउटपुट देता है, तभी आप स्क्रीन पर देख पाते हैं। ठीक है, रिजल्ट जो देता है वो क्या है, आउटपुट है, मॉनिटर। ठीक है, तो देखते हैं अपना पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों। पांचवा हमारा पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। इतनी बड़ी परिभाषा वहाँ पर लिखी होगी, लेकिन आंसर इनपुट है क्योंकि इजी है। आप लोगों को माइंड में थोड़ा घुमाने के लिए एक लैंग्वेज ऐसी क्रिएट कर देता है एग्जामिनर क्वेश्चन में कि आप उसमें कंफ्यूज हैं और गलत टिक करके आ जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इनपुट होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को सीबीसीटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी पूछना है, सर तैयारी कैसे करें, किस स्तर से करें, टाइपिंग नहीं आ रही है, आप लोग बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपका रिप्लाई देते हैं। जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं जो देने लायक रिप्लाई होती हैं उनके रिप्लाई दिए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमारा जो छठवां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश करने की पद्धति सामान्य पद्धति है। तो किसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम, किसके द्वारा न्यूमेरिक डाटा प्रवेश करने की पद्धति सामान्य पद्धति है, तो कीबोर्ड है दोस्तों। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज, कितनी बड़ी परिभाषा लिखी हुई है। ऐसी परिभाषा पूछी जा सकती है, क्योंकि ये अभी परिभाषा पूछी नहीं गई है, ये क्वेश्चन अभी आए नहीं है, इसलिए इनकी आने की संभावना बनती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ।
एलसीडी का पूरा नाम बताना है। किसका बताना है? एलसीडी। आप सबके घर में होगी एलसीडी, आपको मालूम होना चाहिए। आप सबके घर में क्या होगी दोस्तों? एलसीडी होगी, ठीक है ना। किसी घर में एलईडी भी होगी, किसी घर में एलसीडी भी होगी। लेकिन आज मैंने आपसे एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या है दोस्तों? एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर, कभी भी ये क्वेश्चन आए आप लोग एक बार में टिक करिए। क्या होता है? लेजर प्रिंटर। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि सबसे धीमी गति वाला प्रिंटर कौन सा है। ठीक है, ये सबसे तेज हो गया है लेजर प्रिंटर, और सबसे धीमी गति का प्रिंटर जो होता है वह आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके सारे स्टूडेंटों को बताना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 9वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर देखिए ये क्वेश्चन नए हैं, इनकी आने की संभावना बनती है। तो बायां बटन, कौन सा बटन? बायां बटन हमारा जो है वह माउस का कौन सा बटन है जो ओके के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ओके के लिए प्रयोग माउस का बायां बटन को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? बायां बटन को। किसका? और आपको हिंदी में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो लेफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने 10वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 10वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर जो माउस होता है, माउस के नीचे आपने देखा होगा, आप लोग कोई ऑफिसों में देखा होगा, माउस के नीचे एक चौकोरनुमा रखा रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको माउस पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउस पैड। ये क्वेश्चन अभी आए तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल नए नए क्वेश्चन है, आप क्लास के अंत तक बने रहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनती है। 1-2 क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में कितने एयर ओके बटन होते हैं? कीबोर्ड में कितने एयर ओके बटन होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वह बटन कौन से होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है दोस्तों। ठीक है, कीबोर्ड में कितने एयर ओके बटन होते हैं? तो 4 होते हैं, और वो 4 बटनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज्यादा काम आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा काम आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है दोस्तों? वह हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक क्लास मैंने प्रिंटर की बताई, एक चार्ट दिया गया है उस क्लास के अंदर जो मैंने बताया था। उस चार्ट के अगर आप लोग देख लेंगे उस चार्ट को, आपको सारा एक ही बार में जो प्रिंटर है सब समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उस चार्ट को देखकर। उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां पॉइंट है वह हो जाएगा लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने प्रिंट छाप देता है? ठीक है दोस्तों, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने प्रिंट छाप देता है? ठीक है, प्रिंटर के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, 1-2 क्वेश्चन प्रिंटर के बनते हैं, इसलिए आप प्रिंटर के क्वेश्चनों को अच्छे से गौर कीजिए, पढ़िए उनको। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने प्रिंट छाप देता है? तो 100 से 2000 तक छाप देता है। कितने? 200 से 2000 तक, क्योंकि अब जो प्रिंटर आ रहे हैं वे बिल्कुल न्यू वर्जन में आने लगे हैं। और जो हमारे लाइन प्रिंटर हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। आप पिछली क्लास में जाकर उसको देख सकते हैं, मैंने सारा डेफिनेशन उसमें बताया है प्रिंटर के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 14वें पॉइंट की तरफ। 14वां हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? अभी आपको ऊपर ही मैंने बताया था। तो कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? वह एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं 15वें पॉइंट की तरफ। 15वां जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड का क्या काम होता है? तो कीबोर्ड का क्या काम होता है? डाटा को इनपुट करना। ठीक है, ये थोड़े इजी क्वेश्चन है, आप बढ़ते जाइए, क्वेश्चन बहुत टफ होते जाएंगे। ठीक है, हमारा जो 16वां पॉइंट है वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? सॉरी, डॉट मैट्रिक्स आपको आंसर ही मैंने बता दिया। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है दोस्तों। क्या है? एक प्रिंटर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको आने चाहिए। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल्स भी पढ़िए और निकाल कर। ठीक है, 17वां जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर
किस सिद्धांत पर काम करता है। जो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी काम करता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नया है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। बढ़ती हैं अपने 18वें पॉइंट की तरफ। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत चढ़ाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका शॉर्टकट नेम क्या होता है? आईसी। आपसे पूछा जा सकता है आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं दोस्तों। और यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की चिप पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी चढ़ाई जाती है? आप देख रहे होंगे सिलिकॉन की चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? सिलिकॉन की चढ़ाई जाती है। बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड, आप लोग इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। इसका शॉर्टकट नेम क्या होता है दोस्तों? आईसी होता है और फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। वहां पर पूछा गया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो सिलिकॉन की चढ़ाई जाती है। और इसके बाद पूछा गया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जे.एस. किल्वी ने। किसने किया था? जे.एस. किल्वी ने। आप लोग इस क्लास को बिल्कुल इसकी मत करिए, इनके नोट्स बनाइए। किसने किया था? जे.एस. किल्वी ने किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 20वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 20वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा सबसे पहले पंच काट का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले पंच काट का प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें बिल्कुल, क्योंकि इनके आने की संभावना बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। सबसे पहले पंच काट का जो प्रयोग या उपयोग किसने किया था, तो वह किया था जोसेफ मेरी ने। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये फैक्ट है, आप लोगों को डायरेक्ट मैंने बता दिया, ऐसा भी लिख सकता था मैं कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आप लोगों को इसका आंसर बिल्कुल माइंड में रखा होना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनकी पूछी जाने की संभावना बनती है। बढ़ते हैं 22वें पॉइंट की तरफ। जो 22वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो वान न्यूमैन का रहा है। ठीक है दोस्तों, पितामह किसको कहा जाता था? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो वान न्यूमैन का रहा। किसका रहा? वान न्यूमैन का रहा। आप इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सीपीसीटी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी हम करें टाइपिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बस आप लोग तैयारी अच्छी रखिए। सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में हुई थी? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी दोस्तों, तो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। उसके पहले के जो कंप्यूटर थे वो एक मशीन टाइप के थे, जिनमें सारा कार्य नहीं किया सकता, कोई केवल गणना कर सकते थे, कोई गुणा कर सकते थे, कोई भाग कर सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1946 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो देखिए, चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पर किस प्रकार की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अभी आपसे एक क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछा था कि आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की जो परत होती है, चिप होती है, उसके ऊपर किसकी परत होती है, तो वह सिलिकॉन की परत होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आप इनको नोट करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना बनती है दोस्तों। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपके लिए ऐसे लेकर आया हूं। इसके पहले की जो क्लास थी वो इंपॉर्टेंट थी, उन सारी क्लासों को आप देखिए, नोट्स बनाइए और उनके बारे में जानिए ज्यादा, और अपनी सेल्फ स्टडी करके उनके बारे में डिटेल्स निकालिए। ठीक है दोस्तों, तब जाकर आपका सीपीसीटी क्रॉस होगा। आप पटवारी की वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, इसलिए आप लोग अपना सीपीसीटी पर बिल्कुल फोकस करिए। बिना सीपीसीटी के आप पटवारी का फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 25वां पॉइंट है हमारा, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? मैंने आपको कई बार बता चुका है, सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, तेज और हर कार्य करने में संपन्न होता है। तो वह कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों? वह होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर होते हैं। हमारे भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया था,
परम कंप्यूटर है, एक स्टूडेंट ने उसके बारे में डिटेल्स भी बताई थी, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पूछे गए क्वेश्चनों के कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन है वह है व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग में लिया या लाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा लाया जाता है। आप और हमारे घर में जो कंप्यूटर यूज होते हैं, जो आजकल आपने शॉप पे भी देखे होंगे, अधिकतर जो यूज होते हैं वे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक स्टूडेंट ने कमेंट करके भी शायद बताया था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। ठीक है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक पूछा नहीं गया, आपको मालूम होगा लेकिन इसको नोट कर लीजिए। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ कंप्यूटर नाम रखा गया था। पहले भारत में जो निर्माण हुआ था कंप्यूटर का सबसे पहला, उसका नाम था सिद्धार्थ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि सबसे पहले जो हमारी क्लास आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं 29वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 29वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा अबेकस का निर्माण किस देश ने किया है। अबेकस का निर्माण किस देश ने किया है, तो अबेकस का निर्माण किसने किया था, चीन ने किया था। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसके बाद 30वां पॉइंट है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या समस्याएं थीं। देखिए, दोष भी आपको याद होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर की। जब विशेषताएं आप हमें याद कर ले तो उनके दोष भी आप लोग एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर में क्या समस्या थी दोस्तों, तो कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा था। क्या था दोस्तों, कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा था। ठीक है, और इसको बड़े के साथ साथ इसको बहुत ही हीट करता था, इसलिए एसी में भी रखे जाते थे, एसी का प्रयोग किया जाता है, एयर कंडीशनर का। ठीक है, बढ़ते हैं 31वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 31वां पॉइंट है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसको, चार्ल्स बेबेज को। और एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो यह भी चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल जमा पर रटे होना चाहिए। बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। बढ़ते हैं 33वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 33वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा पैक-मैन नामक कंप्यूटर मुख्य रूप से किस काम में लिया जाता है या किस काम के लिए बना है। ठीक है, पैक-मैन नामक कंप्यूटर मुख्य रूप से किस काम के लिए बना है, तो किसके लिए बना है, वह खेल के लिए बना है, स्पोर्ट्स के लिए बना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 34वें पॉइंट की तरफ। जो 34वां मेरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा प्रथम गणना यंत्र कौन सा था। एक बार मैंने आपको बताया भी था क्लास में और शायद एक क्वेश्चन भी कराया था। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अबेकस है। कौन सा है, अबेकस है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 35वें पॉइंट की तरफ। आप पिछली क्लास से अगर आप रेगुलर मेरे व्यूअर्स होंगे या स्टूडेंट होंगे सीपीटी की तैयारी करोगे, आपको मैं सारे क्वेश्चन की डिटेल्स भी बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, किस किस लैंग्वेज में पूछी जाने की इनकी संभावना, ये सारे बता चुका हूँ। आप पिछली क्लास में जाकर उनको देख भी सकते हैं। 35वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहाँ होती है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहाँ होती है, तो सीपीयू में होती है। किसमें होती है, सीपीयू में होती है। बढ़ते हैं अपने 36वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 36वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर कहाँ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखिए, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर कहाँ होते हैं। ठीक है, तो कहाँ होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग में होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूँ सीपीयू का पिछली क्लास में, जिसमें फुल फॉर्म मैंने पूछा था। आने वाली क्लास में आपको शॉर्टकट की भी एक क्लास होगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बस आप लोग क्लास को स्किप मत करिए। कोई आपको क्वेश्चन की मैं परिभाषा थोड़ी विस्तृत बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं 37वें पॉइंट की तरफ। जो 37वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा वह इन्फॉर्मेशन जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है। इस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं।
कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर जो डाली जाती है, वह कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी हो, तो आप लोग पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। वह इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, में फिर बोल रहा हूँ, कोई भी एक्स वाई जेड, या वह सॉफ्टवेयर हो, या कोई फाइल हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो, या स्कैन भी आप कर रहे हो, तो वह इन्फॉर्मेशन जो बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, इन इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो आप आंख मीच कर इनपुट पर टिक करे आइए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट टिक करिए क्या इनपुट। ठीक है, बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल की संचालन को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना बनती है, आप इसको नोट कर लीजिए। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचालन को नियंत्रित करता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो कौन करता है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचालन को? तो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। क्लास को पुश कीजिए पूरा, आप इसको उतारिए, अपने जो आप नोटबुक कर रहे हैं उसमें आप लिखिए, नोट कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। 40वां पॉइंट हमारा ये रहा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू देखिए एक ही आंसर है, कितनी लैंग्वेज बन गई सीपीयू के ऊपर, कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। अभी मैंने आप लोगों को सीपीयू का फुल फॉर्म बताया था, एक बार फिर मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये किसका फुल फॉर्म है दोस्तों? ये सीपीयू का फुल फॉर्म है दोस्तों। किसका फुल फॉर्म है? सीपीयू का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण, ये क्वेश्चन हो गए थे दोस्तों, थोड़ा बैक आ गया था मैं। इसके बाद 42वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा जुड़ा होता है? पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो नेटवर्क के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा जुड़ा होता है? नेटवर्क के द्वारा जुड़ा होता है। बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। 43वें जो क्वेश्चन हो जाएगा वही जाएगा www की खोज कब हुई थी? तो www की खोज देखिए, एक स्टूडेंट ने इसका कमेंट करके भी बताया था इसका सारा डिटेल्स, और आप में एक क्वेश्चन भी लेकर आए। तो www की खोज किसने की थी? 20 दिसंबर 1990 को सर टिम बर्नर ली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की थी? टिम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। थोड़ा इसमें हिंदी में मिस्टेक हो गया, नहीं मैं आपको नाम बता देता हूँ, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। पिछली क्लास में भी अगर आपने देखा होगा तो आपको नाम याद होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 44वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 44वां पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कंप्यूटर आधारित सूचना में किस प्रकार का सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर आधारित सूचना में किस प्रकार का सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कितनी बड़ी लैंग्वेज बना दी गई है एग्जामिनर ने क्वेश्चन की। आंसर क्या है? कीबोर्ड है। आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए, आप उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, एक देखिए उसमें कहीं क्वेश्चन मिलाइए कहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको आता हो, लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तब। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? देखिए डेस्कटॉप में जब भी आपको कोई नया फोल्डर बनाना होता है तो आप क्या आदेश देते हैं? तो न्यू फोल्डर का आप आदेश देते हैं। ठीक है, कमांड्स। बढ़ते हैं हम अपने 46वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 46वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर के प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? कंप्यूटर के प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन थी। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। कोई क्वेश्चन बार बार इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। उनकी बस परिभाषा, उनकी माने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बदल के आपके सामने लाता हूँ ताकि आप उसका आंसर देखते होंगे, समझ जाते होंगे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज किस टाइप में पूछी जा सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान है हमारे कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज।
कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, पहला एनालिटिक इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 48वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का क्वेश्चन दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, चलते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहती हैं? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है, जिसे आप हाथ से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर, जैसे आप छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, उसको देख भी नहीं सकते हैं, बोलते चिप टाइप का होता है सॉफ्टवेयर इसको, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? हार्ड सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। जिसको हाथ से छू सकते हैं उसको हार्डवेयर, जिसको हाथ से ना छू पाए वह सॉफ्टवेयर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 50वें क्वेश्चन की तरफ। जो 50वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप लोग टाइपिंग पर ध्यान दीजिए और पढ़िए।